Good morning, students. I have already explained you that second term portion, unit number 4, unit number 5, unit number 6, unit number 7. Now, today I am going to explain you unit number 8, geometry, page number 123 to page number 127. ये ऑलरेडी तुम लोग को हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज this geometry portion in your second term. So it's given page number 123. It's given types of lines. There are different types of lines based on whether the lines cut each other or not. It's given first line is intersecting line. These lines cut each other at a point. क्या होता है intersecting line? कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, अगर वो एक दूसरे को कट कर रहा है, कैसे भी कट कर रहा है, कैसे भी, ठीक है, तो इस तरह के लाइंस जो भी, ये भी तुम्हारा लाइन है, ये भी तुम्हारा लाइन है, कुछ भी जो कहीं भी एक दूसरे को कट कर रहा है, दैट टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इसलिए वहां पे दिया हुआ है दिस लाइंस कट ईच अदर एट अ पॉइंट. ये लाइन देखो कट हो रहा है और कहाँ पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट हो रहा है. देखो यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट हो रहा है. व्हेन लाइंस कट ईच अदर दे फॉर्म एंगल्स. और इन द फर्स्ट टर्म तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके थे व्हाट इज एंगल्स. जस्ट इसके प्रीवियस पेज नंबर 122 में दिया हुआ है. एंड एंगल इज फॉर्म व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेज मीट एट वन पॉइंट. सो यहाँ पे दिया है व्हेन लाइंस कट ईच अदर दे फॉर्म एंगल्स. तो मान लो यही एक तुम्हारे यहाँ फिगर बना हुआ है, ठीक है, हम एक और फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस का. मान लो एक ये है और ये दो लाइंस है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं. ये मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे दे रहे हैं. जैसे हम बुक में जो नाम दिया है सेम हम वही नाम दे रहे हैं, एक्स वाई पी क्यू. ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है A, here is given B, here is given C and D. तो इस फिगर में ध्यान से देखो, when two lines cut, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, they form an angle. In the above figure, in this figure, book में लिखा हुआ है above. In this figure, you can just see the line XY. यहाँ पे लाइन क्या है, x और y. ये लाइन है तुम्हारा x और y, ये लाइन है, और लाइन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस साइन. ये साइन तुमको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, ठीक है. लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू, ये भी एक लाइन है, पी क्यू, ये भी एक लाइन है, एक्स वाई एंड पी क्यू कट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे एट ओ. ये जो पॉइंट है, ये इसको मान लो, इस पॉइंट का नाम क्या है तुम्हारा, O, ठीक. व्हेन टू लाइंस एक्स वाई पी क्यू कट एट वन पॉइंट O, दे फॉर्म एन एंगल, ठीक है. और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां पे दो लाइन कट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दैट O इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो लाइन एक पॉइंट पे करते हैं तो वो पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन. व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन? इट्स गिवन इन योर बुक दैट परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो फर्स्टली जस्ट रिमाइंड करो थोड़ा सा, व्हाट इज राइट एंगल. ये भी तुम्हारे प्रीवियस पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 122. Right angle, an angle formed by a vertical line and a horizontal line is called a right angle. Right angle का मतलब होता है it's exact 90 degree, ठीक है. So it's given when two lines cut each other at right angles, the lines are called perpendicular lines. That means दो लाइन है, one line एक ये हो गया तुम्हारा, and the second line is this one. Okay, it's given in book P. This is Q, this is X, this is Y, ठीक है.
ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, चाहे तुम बोलो इस एंगल को और दिस एंगल और दिस एंगल, ये सारे एंगल, ये तुम्हारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स वाई, ये जो तुम्हारा लाइन है एक्स वाई, ये तुम्हारा लाइन को रिप्रेजेंट करता है दिस साइन। इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन तुम्हारा होता है जस्ट उल्टा टी, ठीक है, जस्ट इसको तुम ये जस्ट लाइक इट्स टी, जस्ट उल्टा टी, मतलब उसको तुम टी को तुम उल्टा करके लिखोगे तो दैट मीन्स नोन एज योर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, दैट मीन्स एक्स वाई इट्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये तुम्हारा क्या है, जो लाइन है तुम्हारा एक्स वाई परपेंडिकुलर है तुम्हारा पी क्यू का, ठीक। बट जब तुम इसको परपेंडिकुलर का जब यहाँ साइन दोगे तो ये साइन तुमको लाइन का ये साइन नहीं देना है, ठीक है, तो एज अ बुक में तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन एक्स वाई परपेंडिकुलर है तुम्हारा पी क्यू का। नेक्स्ट है तुम्हारा इट्स पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आर लाइन्स दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन with the same distance between them throughout. That means it's the parallel line is कोई भी दो लाइन है फॉर बुक, यहाँ पे दो लाइन, एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ओके, और एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, that means this line is AB and this is CD, ओके। सो ये जो दो लाइन है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, that means एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। सो दिस टाइप्स ऑफ लाइन इज नोन एज पैरेलल लाइन। और ये तुम किस चीज के रिप्रेजेंट करते हो? ए बी, जो लाइन है ए बी इस पैरेलल, पैरेलल का साइन तुम्हारा ये होता है इस सी डी, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल एट सी डी, क्लियर। आफ्टर दैट इट्स गिवन एक्सरसाइज 8th B, इट्स गिवन क्वेश्चन नंबर 1, टिक द इंटरसेक्टिंग लाइन इन द फॉलोइंग फिगर्स। वहां पे फिगर्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई एंड एफ। सो तुमको बताना है कि उस फिगर में विच लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट क्वेश्चन नंबर ए। हम बस ऐसे फिगर बना रहे हैं, दिस इज द ए, दैट क्वेश्चन नंबर बी, दिस फिगर, दैट क्वेश्चन नंबर सी, दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर डी, ओके D, question number E, and the last question number F, okay। सो तुमको बताना है टिक द इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे A B C D E F 6 टाइप्स ऑफ लाइन्स यहाँ पे दिया हुआ है। बताना है कि इस लाइन में से कौन सा लाइन पॉइंट दैट इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन एक दूसरे को कट कर रहा है, वहाँ टिक करना है। दैट नंबर ए, क्या ये किसी दूसरे लाइन को टिक कट कर रहा है? नो। क्वेश्चन नंबर बी, यस, ये दो लाइन एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहे हैं, दैट मीन क्वेश्चन नंबर दैट बी इज करेक्ट। नंबर सी, क्या ये दो लाइन है? नो। क्वेश्चन नंबर डी, ऑफकोर्स दिस टू लाइन्स यहाँ पे एक पॉइंट में कट कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन नंबर डी, दैट नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। दैट नंबर ई, टू लाइन्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नंबर एफ, हियर ऑल्सो, सो दैट क्वेश्चन नंबर बी, नंबर डी, नंबर ई एंड नंबर एफ इट्स द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और नंबर ए एंड सी इट्स नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 2, write I for intersecting lines, P for perpendicular lines and PA for parallel lines। यहाँ पे ऑलमोस्ट कोशिश किए हैं वैसे ही फिगर बनाने के लिए जिसे बुक में दिया है। दैट सेकेंड ए, तुमको बताना है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है और पैरेलल लाइन है, ठीक है। सो अंडरस्टूड है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बट ये तुम्हारा कहीं पे परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, सो दिस इज द आई, okay। now number B, you can see it's perpendicular, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेट नंबर B is perpendicular। नंबर C, अगेन it's two lines cut, एक लाइन कट कर रहा है बट 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स राइट एंगल यहाँ पे नहीं हो रहा है, सो दिस इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर D, the same, this one is also a intersecting line,
लाइन बस कट हो रहा है बट कहीं भी राइट एंगल नहीं बन रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री। नंबर ई, अगेन दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं बट इट्स 90 डिग्री, यहाँ अभी एंगल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ई इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर एफ, जस्ट ध्यान दो, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं एज वेल एज हियर 90 डिग्री का एंगल भी है, सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। नंबर जी, ये तुम तुरंत बता सकते हो, दैट लाइन इज पैरेलल लाइन, सो यू कैन राइट पी ए, पैरेलल लाइन। नंबर एच इज अगेन टू लाइन्स कट हो रहा है और यहाँ देखो 90 डिग्री एंगल, स्ट्रेट राइट एंगल है, सो दिस इज ऑल्सो अ perpendicular line। and the last again you can see this figure and this figure almost same figure, so this is your parallel line PA, ठीक है। so question number 1 and question number 2 ये तुमको बुक में कंप्लीट करना है, क्लियर। so in the next video I will explain that page number 125 circle। so if your homework is you can do exercise 8th B question number 1 and question number 2 in your math book only, clear। so bye bye students, take care।